Hello student, today I am going to explain GS chapter 6 Rocks and Minerals. In part 1 we discuss the following topic: types of rocks, examples of different type of rocks and uses of rocks. चैप्टर 6 रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारी अर्थ रॉक्स और सॉइल से बनी है। रॉक्स मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। रॉक्स और मिनरल का यूज़ डिफरेंट पर्पस में किया जाता है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स। हमारी अर्थ पर 3 टाइप की रॉक्स प्रेजेंट हैं, तो इनके फॉर्मेशन के बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया है। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स and metamorphic rock. Now let's read about igneous rocks. Igneous rocks hot molten rock के ठंडा होने और हार्ड होने से बनती हैं। हॉट मोल्टन रॉक वोल्केनो के थ्रू फ्लो करती हैं। जब ये हॉट मोल्टन रॉक अर्थ के अंदर प्रेजेंट होती हैं सो इट इज़ कॉल्ड मैग्मा। बट जब ये हॉट मोल्टन रॉक फ्लो करके अर्थ सरफेस पर बाहर आ जाती हैं सो इट इज़ कॉल्ड लावा। लावा और मैग्मा के ठंडा होकर सख्त होने से इग्नियस रॉक बनती है। अबाउट 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ क्रस्ट का 95% इग्नियस रॉक से बना है। इग्नियस रॉक्स में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं लाइक माइका, फेल्डस्पार। एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक: ग्रेनाइट, ये बहुत ही हार्ड रॉक होती है। इसका फॉर्मेशन मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से होता है। इसमें क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। ये कई सारे कलर्स में पाया जाता है। इसका यूज़ किचन काउंटर टॉप बनाने में किया जाता है, फ्लोर बनाने में किया जाता है, इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। प्यूमिक, ये लाइट कलर की इग्नियस रॉक होती है। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और ये होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब इस रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो लावा में उस टाइम पे बहुत सारी गैसेस ट्रैप होती हैं जिसके कारण इसमें होल्स होते हैं। ये लाइट वेट होती है और लाइट वेट होने के कारण ये वाटर पर फ्लोट करती है। मीन्स अगर हम इस रॉक के पीस को पानी में डालते हैं तो वो पानी में नहीं डूबता है, पानी के ऊपर तैरता है। इसका यूज़ फ्लोर पॉलिशिंग में किया जाता है और डेंटिस्ट प्यूमिक पाउडर का यूज़ टीथ को पॉलिश करने में करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्सीडियन, ये शाइनी और स्मूथ इग्नियस रॉक होती है जो कि लावा के शीघ्र ठंडा होने के कारण बनती है। इसका यूज़ ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कटिंग टूल्स और इसका यूज़ कटिंग टूल्स को बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट, बेसाल्ट, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। तो बेसाल्ट जो है वो अर्थ सरफेस पर लावा के ठंडा होने से बनती हैं। ये बहुत ही डेंस और डार्क होती हैं। इसका यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, विंड, वाटर, रेन एंड स्नो के कारण बड़ी बड़ी रॉक्स टूट जाती हैं। ये रॉक पार्टिकल विंड और फ्लोइंग वाटर के थ्रू रिवर, लेक या सी में ले जाए जाते हैं। तो ये रॉक पार्टिकल्स वाटर बॉडीज़ के बॉटम में जाकर सेटल होते जाते हैं एक लेयर फॉर्म में, और ये लेयर मिनरल के थ्रू एक दूसरे से जॉइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है रिपीट होती रहती है जिसके कारण लेयर बनती जाती हैं। तो अपर लेयर लोअर लेयर पर प्रेशर डालती है। प्रेशर के कारण धीरे धीरे ये लेयर्स जो हैं वो रॉक्स में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो इस टाइप की रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स एक और तरह से भी इनका फॉर्मेशन होता है, सेल ऑफ सी क्रिएचर। जो वाटर बॉडीज़ में एक्वेटिक एनिमल पाए जाते हैं उनकी शेल से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। हमारी अर्थ पर पाई जाने वाली रॉक्स का 75% रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स: सैंडस्टोन, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि सैंड पार्टिकल से बना होता है।
इनमें पाया जाने वाला मुख्य मिनरल क्वार्ट्ज है। इन रॉक्स का यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, लाइक रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा फोर्ट इन आगरा। ये जो मॉन्यूमेंट हैं ये रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। कॉन्ग्लोमरेट, इट इज़ मेड फ्रॉम पेबल, ग्रेवल एंड बोल्डर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल एंड सैंड। तो कॉन्ग्लोमरेट जो है वो पेबल, ग्रेवल और बोल्डर के आपस में जॉइन होने के कारण, अब ये जॉइन किसके थ्रू होते हैं, मिनरल के थ्रू और सैंड के थ्रू जॉइन होने के कारण बनती हैं। इसका टेक्सचर जो होता है वो अनइवन होता है, मतलब एक सा नहीं होता है, असमतल होता है, और इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। शेल, इट इज़ मेड फ्रॉम क्ले पार्टिकल सीमेंटेड टुगेदर। शेल जो है वो क्ले पार्टिकल के सीमेंटेड होने से बनती है। इसका यूज़ ब्रिक और टाइल बनाने में किया जाता है। लाइमस्टोन, इट कंटेन्स द मिनरल कैल्शियम एंड सेल्स ऑफ सी क्रिएचर। लाइमस्टोन में कैल्शियम मिनरल होता है और जो सी क्रीचर होती हैं उनकी शेल होती हैं। इसका यूज़ सीमेंट बनाने में, लाइम बनाने में, ग्लास और ब्रिक बनाने में किया जाता है। लाइमस्टोन का एक एग्जाम्पल हम जनरली अपनी लाइफ में देखते हैं, चौक। चौक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग रॉक्स ओवर टाइम। पहले से ही विद्यमान जो रॉक्स हैं उनमें चेंजेस होने के कारण, काफ़ी लंबे समय से जो चेंज हो रहे हैं उनके बाद जो रॉक्स बनती हैं वो होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में बदलाव होने के कारण बनती हैं। तो ये बदलाव हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मार्बल, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से बना है, इसके फॉर्मेशन से बना है। लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका यूज़ स्टैचू, फ्लोर और स्लैब बनाने में किया जाता है। स्लेट, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम शेल। स्लेट जो है वो शेल से बनी हुई है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। बोथ शेल एंड स्लेट कैन स्प्लिट इनटू thin layer. It is used for making blackboards and handheld writing board. It is also known as slate. तो स्लेट जो होती है उसमें थिन लेयर होती हैं। इसका यूज़ ब्लैकबोर्ड बनाने में और जो स्लेट जिस पे हम लिखते हैं इसको बनाने में किया जाता है। नाइस, ये ग्रेनाइट का फॉर्म है। इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड। तो ग्रेनाइट तो सेम कलर का होता है, एक कलर का होता है, बट नाइस जो होता है उसमें लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स होते हैं, धारियाँ होती हैं। इसका यूज़ भी कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। क्वार्ट्ज़ाइट, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो सैंडस्टोन से बना है। इट इज़ अ वेरी हार्ड रॉक एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास एंड ज्वेलरी। ये बहुत ही हार्ड होती है, सख्त रॉक होती है और इसका यूज़ ग्लास और ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल। रॉक्स जो हैं मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। 3 टाइप ऑफ रॉक्स होती हैं, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनके 3 टाइप होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स हॉट मोल्टन रॉक के कूल डाउन होने पर बनती हैं, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स रॉक पार्टिकल के डिपॉजिट, लेयर फॉर्म में डिपॉजिट होने के कारण बनती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस के कारण बनती हैं। सो रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।